ये मजेदार मुझे लगा। ये मजेदार इसलिए लगा कि देख रहे हैं दो चेहरे कांग्रेस के, टीकाराम जूली और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, ये गमछा डांस भी कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि चुनाव तो हो नहीं रहा है, ये सभा कौन सी है, ये रैली कौन सी है। तो खटकड़ में पहाड़ी इलाका है और वहां पर लौ ऐस निकला है और इसलिए घनश्याम मेहर ने एक रैली रखी है, पहाड़ बचाओ जमीन बचाओ। अच्छी बात है, बचनी भी चाहिए पहाड़, मगर ये नेता बड़े मजेदार निकले, कलाकार निकले। यही घनश्याम मेहर जो कांग्रेस के नेताओं को लेकर गए हैं पहाड़ बचाने और रैली कर रहे हैं, इसी विधानसभा में बोल रहे थे हमारे यहां लॉ एस्क निकल सकता है, निजी कंपनियों को बुलाया जाए। और निजी कंपनियों को बुलाने की बारी आई तो रैली कर रहे हैं। मामला रैली भर है या मामला कुछ और है पता नहीं, मगर इस रैली में जो वो बोल रहे थे और कह रहे थे कि गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली से अब विधानसभा में उठाएंगे, उन लोगों को वह भी सुनना चाहिए घनश्याम मेहर ने क्या कहा था विधानसभा में कि निजी कंपनियों को बुलाया जाए। मगर ये जमहूरियत के कलाकार भी हैं, मजेदार भी हैं। इधर सचिन पायलट आज दिखाई दे रहे हैं राहुल गांधी के साथ, और मैंने कहा था आपसे कि वरिष्ठ पर्यवेक्षक इससे पहले के केरल के चुनाव में अशोक गहलोत थे जो नहीं गए थे, और सचिन पायलट पहली रैली में यहां पहुंचे हुए हैं। सचिन पायलट आज दिखाई दे रहे थे, पिछले 2 दिनों से केरल में हैं, परसों चेन्नई में थे। कहा जा रहा है कि केरल सबसे ज्यादा उम्मीदों भरा राज्य है कांग्रेस के लिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल में बहुत ज्यादा दिखाई दे नहीं रहा है, असम में मामला काफी टफ है, मगर केरल में जिस तरह से स्थानीय निकाय के चुनाव में नतीजे आए हैं, उम्मीदें बढ़ी है। और यह दृश्य है जहां पर लोग उम्मीद करते हैं कि राहुल गांधी ज्यादा सक्रिय रहे। वैसे आज नितिन नवीन का भी चयन हो गया था, आज औपचारिकता रही, फॉर्म भरा गया। लोगों ने कहा कि बताइए बीजेपी कैसे ढकोसला कर रही है, जब तुम्हें किसी के मशवरा के बिना ही अध्यक्ष चुनना है तो चुनाव कराने का ढोंग क्या है। तो मैंने कहा कि ये कोई ऐसी पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टियों को छोड़कर जहां पर इस तरह से पोलित ब्यूरो जिस तरह चुनाव करता है, कोई चुनाव होता है। अब मल्लिकार्जुन खड़गे जी का भी चुनाव हुआ था, मगर क्या ईमानदारी से कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता वोट डालने की छूट रखता तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी ही अध्यक्ष चुने जाते? पता नहीं। इसलिए राजनीतिक पार्टियों में चाहे अखिलेश हो, तेजस्वी हो, ममता बनर्जी हो, राजनीतिक पार्टियों में अध्यक्ष चुनने के नाम पर यही कुछ होता है जो बीजेपी में हो रहा है। किसी पार्टी में कुछ नया नहीं है, बस कहने और समझने का फर्क रहता है। अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, राहुल गांधी पूर्व सांसद हैं यहां से और प्रियंका गांधी मौजूदा सांसद हैं। प्रियंका गांधी अभी तक केरल में बहुत सक्रिय नहीं हुई हैं, और प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के कैंप के बीच जो खबरें आ रही है वो बहुत ज्यादा उत्साहजनक नहीं है। जब केरल में चुनाव हो रहा है तो केरल के सांसद को असम के स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन बनाने का क्या मतलब है? ये काम कांग्रेस ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जहां हमें किसी को भेजना है वहां नहीं भेजना है। खैर, ये डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की तस्वीर देख रहा था मैं। इस बार जी जान लगाए हुए हैं सवाई माधोपुर में और चाह रहे हैं कि सवाई माधोपुर में जो अमरूदों की मिठास है उसकी मिठास अगले चुनाव में भी घुली रहे, क्योंकि देखिए बाबा के लिए मंत्री पद पे रहते हुए जनता में लोकप्रिय रहना आसान काम नहीं है। जो हमेशा विपक्ष की राजनीति की है, हमेशा जो झंडे के बदले डंडा उठाया है, उसे झंडा उठा के रखकर चुनाव जीतना आसान काम नहीं है। इसीलिए ये अपने
तरह से प्रयोग करते रहते हैं, मंत्री की मर्यादा में रहते हुए क्या कुछ कर सकते हैं जनता का दिल जीतने के लिए, उसमें लगे रहते हैं। क्योंकि बीजेपी सरकार में मीणा वोटर बहुत ज्यादा खुश नहीं है। यह सच है, किरोड़ीलाल मीणा ये माने या ना माने। इसलिए कांग्रेस की स्थिति मजबूत है। विकल्प के रूप में नरेश मीणा भी उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं। किरोड़ीलाल मीणा इस उम्र में भी सबको चुनौती देते हुए दिखाई दे रहे हैं अपनी मेहनत से। और इधर नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल नोखाधाम पहुंचे हैं। हनुमान बेनीवाल का भी अपना स्वैग रहता है और हनुमान बेनीवाल जिस तरह से लोग लगातार इनके पार्टी में शामिल हो रहे हैं अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में, तो उम्मीद की जा रही है कि संगठन को लेकर गंभीर हैं और जो शामिल हो रहे हैं वो नौजवान ज्यादा हैं। इस बार पंचायत चुनाव आते आते कई जगह ये उलटफेर करने का मादा रखते हैं। देखिए, ओवैसी जैसी पार्टी के 126 स्थानीय निकाय चुनाव सदस्य जीत सकते हैं, तो 56 से 126 पहुंचे हैं। तो हनुमान बेनीवाल को भी कोशिश करनी चाहिए। छोटे चुनाव में कार्यकर्ता और नेता तैयार होते हैं जो ऊपर तक जाते हैं। और इस बार देखा गया, देखिए मैं देख रहा था, उप मुख्यमंत्री हैं प्रेमचंद बैरवा, इनके आवास पे 2 दिन पहले लोग आए थे। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि किसी उप मुख्यमंत्री के आवास पे खड़े होकर लोग नारे लगाए, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। परसों इनके आवास पर, प्रेमचंद बैरवा के आवास पर, दूदू विधानसभा क्षेत्र से आए लोग हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। यह हनुमान बेनीवाल के कार्यकर्ताओं की ताकत है, जो सत्ताधारी दल के उप मुख्यमंत्री के बंगले के अंदर नारे लगा लें। मगर मैं कह रहा हूं कि छोटे छोटे जगहों पर अगर हनुमान बेनीवाल के लिए लोग इस तरह से निकल रहे हैं तो इसलिए कि उम्मीदें दिखाई दे रही है, बाकी जगह उम्मीदों की लौ बुझती हुई दिखाई दे रही है। और ये बीजेपी की महिला मोर्चा की अध्यक्ष बनी हैं राखी राठौड़। राखी राठौड़ तेज तर्रार नेता हैं और एक शानदार प्रवक्ता भी हैं। बीजेपी के संगठन में राखी राठौड़ जैसे युवा नेत्रियों के आने से बल मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से सत्ता में रहते हुए सबसे ज्यादा गृहिणियां नाराज होती हैं, महंगाई हो या फिर और सारे मुद्दे हो, इसलिए राखी राठौड़ की जिम्मेदारी काफी ज्यादा है। और ये उस इलाके से आती हैं, झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से, जहां पर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ पहले से मौजूद हैं। ऐसे में राखी राठौड़ को एक मंच भी मिला है, मौका भी मिला है। विपक्ष में रहते हुए संघर्ष करने के आपके पास बहुत सारे जगह होती हैं, मगर सत्ता में रहते हुए आप किस तरह से सकारात्मक रूप से महिलाओं के बीच काम कर सकती हैं, ये इनके लिए कठिन परीक्षा की घड़ी होगी। क्योंकि कांग्रेस की महिला अध्यक्ष जोर शोर से दिल्ली से चुनकर आई थी, जो जमीन पर पूरी तरह से फ्लॉप दिखाई दे रही हैं। राजस्थान तक पर हम आपसे जुड़ते रहेंगे और सभी मसलों पर आप देखते राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।